क्या होगा जब एक पति को अचानक पता चले कि जिस पत्नी को उसने गद्दार समझ लिया था वह आज तक सिर्फ उसी की खुशियों के लिए हर दिन दर्द सह रही थी। क्या होगा जब सालों से छुपा एक ऐसा सच सामने आएगा जो न सिर्फ सूरज की दुनिया हिला देगा बल्कि आकाश की बर्बादी की उल्टी गिनती भी शुरू कर देगा। और क्या सच जानने के बाद सूरज खुद को रोक पाएगा या फिर आकाश के खिलाफ ऐसा तूफान खड़ा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सूरज की आंखों में अब भी ईशा के लिए नफरत और गलत फहमियां भरी हुई थीं। उसे लगता था कि ईशा ने उसे धोखा दिया, उसका साथ छोड़ दिया और अपनी मर्जी से आकाश का हाथ थाम लिया। लेकिन तभी बंटी उसके सामने एक ऐसा सच लेकर आता है जो सूरज के पैरों तले जमीन खिसका देता है। बंटी कांपती आवाज में बताता है कि ईशा कभी भी आकाश की नहीं हुई। आकाश ने उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और मजबूरियों की जंजीरों में बांध दिया। इतना ही नहीं, ईशा हर दिन अपने दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ सूरज और उसके परिवार की खुशियों के लिए जहर के घूंट पीती रही। पहले तो सूरज को यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद बंटी उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन बंटी की आंखों में दिख रहा दर्द किसी झूठ की गवाही नहीं दे रहा था। इसी बीच सूरज का डिमोशन हो चुका था और उसकी जिंदगी पहले ही बिखर चुकी थी। उसे इंदौर छोड़कर कहीं और जाना था, लेकिन बंटी उसे एक ऐसा प्लान बताता है जिससे आकाश की असली सच्चाई दुनिया के सामने लाई जा सकती थी। मजबूरी में ही सही, सूरज उस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आकाश अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि जिस कार में धमाका हुआ था उसमें सूरज भी खत्म हो चुका है। आकाश को लग रहा था कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस आग को वह सूरज की चिता समझ रहा है वही आग अब उसकी बर्बादी की लंका जलाने वाली है। इधर ईशा अकेले कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में सूरज की पुरानी शर्ट। वह उस शर्ट को सीने से लगाकर उन खूबसूरत पलों को याद कर रही थी जो उसने सूरज के साथ बिताए थे। और यह सब देखकर छुपा हुआ सूरज अंदर से टूटता जा रहा था। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगने वाला था जब ईशा अपनी अलमारी का एक पुराना बॉक्स खोलेगी, क्योंकि उस बॉक्स में छुपा था एक ऐसा राज जो सूरज की पूरी सोच बदलने वाला था।